ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो काम करती है ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर जिसके अंदर सब स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करते हैं और वो ऑप्टिमल उस पर से फाइंड करता है। ये डायग्राम की मदद से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सो इफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन कंटेन्स द ऑप्टिमल सब सोल्यूशंस, अब नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। इफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन जो कि ऑप्टिमल है, अब उसके अंदर फर्दर ऑप्टिमल सब सोल्यूशंस हैं, देन अ प्रॉब्लम एग्जिबिट्स ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। तो अब आपकी प्रॉब्लम्स को हम नाम दे देंगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सब फर्दर सब जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम फर्दर आगे सब जो है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी और याद रखिएगा वो तमाम ऑप्टिमल होंगे। सो नंबर 2 पे है जी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। व्हेन अ रिकर्सिव एल्गोरिदम वुड विजिट द सेम सब प्रॉब्लम रिपीटेडली, जब एक रिकर्सिव एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली सेम सब प्रॉब्लम्स के अंदर जाता है, देन अ प्रॉब्लम हैज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो वहां पे उस प्रॉब्लम को हम नाम क्या देंगे? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। अब देखिए ना, एक ही प्रॉब्लम के 2 कंपोनेंट हैं या आगे 4 हैं जी। अब उन चारों में से 2 सेम है। अब 2 सेम का मतलब अगर आप रिकर्सिव डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा है। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा? उसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का नाम देगा और बेसिकली वो क्या होगा कि उसमें से एक को सॉल्व करेगा, दूसरे में रिजल्ट को यूज करेगा। इससे डेफिनेटली आपकी एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो लो हो जाता है। इफ अ प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, अगर एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हो, देन वी कैन रिकर्सिवली डिफाइन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। और यहाँ पे अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर्स आपके पास होते हैं, देन वी कैन रिकर्सिवली डिफाइन, हम अपनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि 2 यूनिट अगर सेम है तो वो एक यूनिट को सॉल्व करेगा और दूसरे में पहले का रिजल्ट यूज करेगा। इफ अ प्रॉब्लम हैज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, और अगर एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो, देन वी कैन इंप्रूव ऑन अ रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन बाय कंप्यूटिंग ईच सब प्रॉब्लम ओनली वंस। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में काम करना इंतहाई आसान है, मैथडोलॉजीज बड़ी सिंपल एंड स्ट्रेट है, लेकिन ये रिजल्ट जो आपको देते हैं वो बड़े ऑप्टिमल रिजल्ट होते हैं। सो इफ अ प्रॉब्लम डज नॉट हैव ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, अगर एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर्स नहीं है, देयर इज नो बेसिस फॉर डिफाइनिंग अ रिकर्सिव एल्गोरिदम टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप उसके अंदर जो है वो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं होता कि जिसके अंदर आप रिकर्सिवली एल्गोरिदम की मदद से ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकें। सो इफ अ प्रॉब्लम डज नॉट हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू अगेन बाय यूजिंग द डायनामिक प्रोग्रामिंग। अगर वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती उसके अंदर, तो डेफिनेटली डायनामिक प्रोग्रामिंग में वो हर एक स्टेप को अलग से इंडिविजुअली डील करेगा फिर। तो बेसिकली ये डायनामिक प्रोग्रामिंग काम करती है जिसके अंदर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स हो या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो। सो इफ द स्पेस ऑफ सब प्रॉब्लम इज इनफ, अगर आपके सब प्रॉब्लम की स्पेस इनफ होती है, मतलब पॉलिनोमियल इज द साइज ऑफ इनपुट, सो डायनामिक प्रोग्रामिंग कैन बी मच मोर एफिशिएंट देन रिकर्जन्स। तो याद रखिएगा, रिकर्जन के मुकाबले में डायनामिक प्रोग्रामिंग ज्यादा एफिशिएंट है। सो एलिमेंट्स की बात करते हैं जी। डायनामिक प्रोग्रामिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सो देर आर बेसिकली 3 एलिमेंट्स दैट कैटेगराइज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। जो आपके डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स को जो है वो कैटेगराइज करते हैं, वो 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है जी सब स्ट्रक्चर्स, नंबर 2 पे है जी टेबल स्ट्रक्चर, नंबर 3 पे है जी बॉटम अप कंप्यूटेशन। इसके 3 एलिमेंट है जी डायनामिक प्रोग्रामिंग के। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं जी। सो सब स्ट्रक्चर्स क्या है? डिकम्पोज द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है आप उसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, डिकम्पोज करें। सो ये डिवाइड का काम नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर रहे, वर्ड यूज किया हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन, उसको डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टुकड़ों के अंदर।
सो एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द सोल्यूशन फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम। अब जिस तरह आप लोगों ने स्मॉलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस किया, बिल्कुल उन सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हुए आप अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो टेबल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आफ्टर सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स, जब आप सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, स्टोर द रिजल्ट टू द सब प्रॉब्लम्स इन अ टेबल। तो अपनी सब प्रॉब्लम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप एक टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसे टेबल ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं, इसे टेबल ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं। सो दिस इज डन बिकॉज सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आर रीयूज्ड मैनी टाइम्स एंड वी डू नॉट वांट टू रिपीटेडली सॉल्व द सेम प्रॉब्लम्स ओवर एंड ओवर अगेन। इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है कि देखें ना, आपके पास रिपीटेडली बार बार उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व बार बार करना है, तो हम उसके रिजल्ट को किसी टेबल में स्टोर कर लेते हैं। चूंकि वो मैनी टाइम यूज़ होना होता है तो हम वहाँ से उसके रिजल्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको रीयूज़ कर लेते हैं वहाँ से। सो बॉटम अप कंप्यूटेशन जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या होता है, अब यूजिंग टेबल कंबाइन द सोल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स टू सॉल्व अ लार्जर सब प्रॉब्लम and eventually arrives at a solution to the complete problem। अब देखें ना, उसके अंदर 3 स्टेप थे, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। अब यहाँ पे भी 3 फेज है। पहले में क्या है, डिकम्पोज करो, उसके बाद टेबल्स ड्रिवन अप्रोच यूज करो, फिर बॉटम अप कंप्यूटेशंस करके आप रिजल्ट फाइनलाइज करो। सो सिमिलैरिटीज इसके अंदर मिलती जुलती लगेंगी, लेकिन याद रखिएगा कि रिकर्सिव अप्रोच में हर एक स्टेप को इंडिविजुअली डील करना पड़ता है, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप उनके रिजल्ट्स को रीयूज कर लेते हैं। यहां पे एक नोट आप सुनते चलिएगा, बॉटम अप का मतलब क्या है, स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, कंबाइन देयर सॉल्यूशन, ऑब्टेन द सॉल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम इफ इंक्रीजिंग साइज, ऊपर की तरफ आएंगे, अंटिल सॉल्विंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जब तक हम तमाम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं कर लेते, ठीक है, तब तक आप ये काम करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। नंबर 1 पे इसका है जी कंपोनेंट स्टेजेस, नंबर 2 पे है स्टेट्स, नंबर 3 पे है डिसीजंस एंड नंबर 4 पे है ऑप्टिमल पॉलिसीज। सो ये 4 कंपोनेंट हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, जो कि अपने अपने डेफिनेशंस के अंदर पूरा कंप्लीट डायनामिक प्रोग्रामिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सो सबसे पहले जी हमारे पास है स्टेजेस। The problem can be divided into several sub-problems which are called stages। आपकी प्रॉब्लम मल्टीपल प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकती है। अब अगर आप कहते हैं कि जी आपकी प्रॉब्लम मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेजेस, इसे आप नाम देते हैं स्टेजेस का। सो अ स्टेज इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। एक स्टेज जो होती है वो एक प्रॉब्लम का, गिवन प्रॉब्लम का एक स्मॉल पोर्शन है, यानी कि सब प्रॉब्लम है, उसका एक सैंपल है, समझ लें, स्टेज को नाम दे दें सैंपल के साथ।